नमस्कार। साथियों, एक दौर था कि जब हम लोग बचपन में थे तो कहीं पूरे गांव में या जवार में कोई एक मानसिक रोगी मिलता था और लोग समझा देते थे कि भैया थोड़ा इनसे दूर रहना, मार देते हैं, भाग जाना जब इनको देखना तो। लेकिन आज का ये दौर चल रहा है कि हर घर में एक ना एक मानसिक रोगी है। तो कितने न्यूरो साइकेट्रिक की जरूरत है इतने लोगों का उपचार करने के। साथियों, अगर जो देखा जाए तो दिन प्रतिदिन मानसिक रोग की समस्या बढ़ती जा रही है। अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, उलझन, पागलपन की समस्या आम सी होती जा रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर जो कुछ बातों पे ध्यान दिया जाए तो उम्मीद करते हैं मानसिक रोग का समाधान, पागलपन का समाधान आसानी से किया जा सकता है। संतोष न होने के कारण लोग मानसिक बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं साथियों एक बहुत बड़ा जो है कारण है इनके बीमार होने का। अगर जो देखा जाए किसी मरीज के जो कि मानसिक रूप से बीमार है, पागलपन का शिकार है, अगर जो उसके पर्चे पे देखा जाए तो बहुत सारे जो है बातें लिखी होती हैं, बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं जो कि मैसेज करती हैं डॉक्टर टू डॉक्टर को। कुछ तो ऐसे मरीज के तीमारदार हैं कि वो इलाज कराते कराते स्वयं आधा डॉक्टर हो गए हैं और क्लिनिक पे जब आते हैं तो कहते हैं साहब जो है दवा वही है, बस नाम और कंपनी बदल दी जाती है और पावर बढ़ा दिया जाता है। कुल मिला जुला करके उनके बातों का जो सारांश निकलता है कि साहब उपचार के नाम पर सिर्फ दवाइयों की कंपनियां और दवाइयों का पावर बढ़ा दिया जाता है। मरीज को पागलपन से उबारने के लिए सिर्फ उसे सुला दिया जाता है। मरीज जो है अब हमारा एक ऐसे कगार पे पहुंच गया है कि अब इससे ज्यादा पावर की नींद की दवा उसे दी नहीं जा सकती है और ना ही अभी किसी कंपनी ने इससे ज्यादा पावर की दवा बनाई है। लिहाजा मरीज अब हमारा पागलपन की शिकार की आखिरी चरम सीमा पर है, आखिरी बिंदु पर है। प्लीज हमारे मरीज को बचाइए। तो साथियों, अगर जो आपको बहुत ज्यादा अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, उलझन या मानसिक तनाव रहता है और आप जो है पागलपंती के शिकार होते जा रहे हैं तो ऐसे में मैं कहता हूं कि कुछ चीजों पे आप ध्यान दें। सबसे पहले एक अच्छा मित्र ढूंढें जो कि आपका बचपन का साथी हो, जवानी का साथी हो या जिससे आप अपने मन की बात कह देते हैं। संसार में मित्र से बड़ा आपका कोई सहयोगी नहीं हो सकता है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण का महीना चल रहा है, जन्माष्टमी का जो है महीना चल रहा है, छठी का जो है भगवान का जो है पर्व चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा मुझे कोई मोटिवेशनल नजर नहीं आता है। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई मुझे मित्र नजर नहीं आता है और भगवान श्री कृष्ण से बड़ा मुझे कोई समस्याओं का समाधान करने वाला नजर नहीं आता है। कुछ भगवान श्री कृष्ण की बातों को मैं बता रहा हूं और उम्मीद करते हैं कि यह हजारों मोटिवेशनल वीडियो के बराबर ही होगा, क्योंकि अगर जो समस्या देने वाला जो है समाधान बन करके सामने आ जाए तो वह ईश्वर का स्वरूप होगा। अगर जो दरिद्रता को चबाने वाला कोई मिल जाए तो यकीनन श्री कृष्ण ही होगा। और श्री कृष्ण जो है जिसके सर पे हाथ रख दें उसका क्या कहना। मुझे लगता है कि हर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण के घर सुदामा जी आए थे तो उन्होंने पूछा कि जो है सुदामा जी, भाभी जी ने कुछ कहा होगा, कुछ हमसे मांगा होगा, कुछ बताइए। तो बोले नहीं, सब मंगल ही मंगल है, घर पे प्रभु की कृपा ही है और सब मंगल मंगल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब मंगल है, बोलते हैं हाँ मंगल, बोलते ठीक है यही हो। साथियों, श्री कृष्ण जी की कुछ चार लाइनें हैं। हाथ में चावल लेत ही सब में गर भयो व्याप्त, ना जाने अब किस लोक की संपत्ति होए समाप्त, सब में गर भयो व्याप्त। हर दाने का मोल यदि देने लगे भगवान, रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान, बस एक ही धनवान। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल,
प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं, तंदुल के दानों में दीन का दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग्य में आने लगे हैं। त्रिभुवन पथ की देखे उदारता, तीनों भवन थर्राने लगे हैं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र के नाम को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। साथियों, मित्र ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको समस्याओं से उबार सकता है। आपकी मानसिक समस्या का सबसे बड़ा समाधान आपके मित्र के पास में है, क्योंकि वहां जाकर के आप मन की बात को ऐसे खाली कर देंगे जैसे इंसान जो है किसी खाली स्थान को देख करके घर के अंदर का जो कूड़ा कचरा होता है ले जाकर के फेंक आता है। जिस तरीके से नहाने के बाद में गीले वस्त्र को इंसान उतार देता है, उसी तरीके से मित्र के सामने अपनी मन की बात को इंसान कर देता है। यकीन माने कि 90% आपका इलाज वहीं पे हो जाएगा। रही बात 10% की, तो आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए होम्योपैथी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। साथियों, यदि आप अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, पागलपन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो क्या करें? तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि किसी भी प्रकार के नुस्खे, दुआ, भभूत, ताबीज का प्रयोग ना करें। मेडिकल स्टोर से खरीद करके नींद की गोलियां ना खाएं। अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां पे न्यूरोसाइकेट्रिक के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट कराएं। मनोरोग विशेषज्ञ के माध्यम से जो है अपना इलाज कराएं। न्यूरोलॉजिस्ट के माध्यम से अपना इलाज कराएं। यदि आप होम्योपैथी में इलाज करना चाहते हैं साथियों, तो मैंने देखा कि केस टेकिंग करते समय जो है बहुत सारी गहराइयों में एक फिजिशियन को जाना पड़ता है। और जब गहराइयों में हम लोग गए साथियों, तो पता चला ये जो पागलपंती है ना, यह सामाजिक प्रतिष्ठा छीड़ हो जाने के बाद में आई। नौकरों के सामने जो है, छोटे अपनों से छोटों के सामने जो है डांटने की वजह से, फटकारने की वजह से, लज्जित अपमानित करने की वजह से यह बीमार होता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी को भी कहीं पे भी डांट देते हैं, यह भी नहीं देखते हैं कि कहाँ पे हैं, किसके बीच में है, कौन से सामाजिक प्रतिष्ठान में है, और वहां पर उनको उल्टा बुरा कह देते हैं और लोग उस बात को अपने दिल पे ले लेते हैं साथियों, जिसके वजह से बढ़ता है मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह। अब पारिवारिक कलह में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सास बहू का झगड़ा, ननद भौजाई का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, पिता पुत्र का झगड़ा, तमाम चीजें आ जाती हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई किए होते हैं और जीवन के आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए, पढ़ते ही जा रहे, मेहनत ही करते जा रहे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। योग्यता के आधार पर उनको वह मुकाम नहीं मिला, उनको कुर्सी सम्मान नहीं मिला, या यूं कह ले कि बेरोजगारी के जो है जीवन से वह उबर नहीं पा रहे हैं। गरीबी का मजाक जो है उड़ाई जाने पर जो है उनकी ये समस्याएं जो है बढ़ गई हैं। आज वह पागलपंती के शिकार हो गए हैं। बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस होने के वजह से घर परिवार के जो है खुशियों को जो है मार करके, घर जमीन जायदाद पुश्तैनी संपत्ति को बेच बेच करके वह जो है बिजनेस करते हैं, लेकिन जो है फ्लॉप हो जा रहा है, नुकसान हो जा रहा है, घाटा हो जा रहा है, जिसके वजह से उन्हें निद्रा, बेचैनी, घबराहट हो रही है। प्रेम में धोखा खाने की वजह से जो है किसी से प्रेम कर रहे थे, उसने धोखा दे दिया, उसके वजह से वह जो है निद्रा, बेचैनी, घबराहट, पागलपन के शिकार हो गए, जिसके वजह से आज उन्हें जो है ये नींद की गोलियां खानी पड़ रही है। आज पागलपंती के शिकार जो है बन करके
या यूं कह ले कि जो है घर से भाग जाते पता ही नहीं चलता है कहाँ चले गए, जो है कोसों चले जा रहे हैं, शहर छोड़ दे रहे हैं, जिला छोड़ दे रहे हैं, प्रदेश छोड़ दे रहे हैं। अब वो जो है गुमनाम हो गए हैं, गलियों में चौराहों पर उनका पोस्टर लगाना पड़ रहा है कि ये आदमी गायब हो गया, मानसिक स्थिति ठीक नहीं। तो साथियों, यदि आप ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो क्या करें। मेरे द्वारा बताई गई दवाइयां पूर्णतः जानकारी मात्र हेतु है। इन दवाइयों का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श और दिशा निर्देश में करें। इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो साथियों, सबसे पहली दवा है साथियों पैसिफ्लोरा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी दवा पैसिफ्लोरा। यदि आप मानसिक टेंशन के वजह से आपको जो है इस पागलपंती की समस्या हो रही है, तो ऐसे मरीजों को जो कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, या यूं कह लें कि जो है योग्यता के आधार पर उनको जो है सफलता नहीं मिली, तो ऐसे मरीजों में लाइकोपोडियम बड़ा अच्छा काम करता है। यदि आपको बहुत ज्यादा पारिवारिक कलह के वजह से, टेंशन के वजह से आप जो है ऐसी समस्याओं में उलझते जा रहे हैं साथियों, तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों एरममेक्ट बहुत अच्छा काम करता है। और यदि आपको रिग्रेशन महसूस हो रहा है, सिंस एंड क्राइम की मैंने पहले कोई बड़ा गलत किया था किसी के साथ में, तो ऐसे मरीजों में एरममेक्ट बड़ा अच्छा काम करता है। दिल पे कोई बात लग गई, कोई जो है जज्बात पे बात लग गई, किसी ने स्वाभिमान प्रतिष्ठा के खिलाफ कोई बात कर दिया, तो ऐसे मरीजों में साथियों नेट्रम्यूर बड़ा अच्छा काम करता है। पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन अब जो है पागलपंती के आखिरी चरम सीमा पे पहुंच गए हैं और कंट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे मरीजों में साथियों इग्नेशिया बड़ा अच्छा काम करता है। बहुत पहले शराब पीते थे, शराब छूटने के बाद में पागलपंती का शिकार बढ़ता जा रहा है, तो नक्स भूमिका बहुत अच्छा काम करता है साथियों। यदि प्रेम में धोखा मिल गया है, तो ऐसे मरीजों में एंटिम क्रूड बहुत अच्छा काम करता है। ये सारी दवाइयां साथियों अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं उनके दिशा निर्देश में प्रयोग करें। वीडियो पूर्णतः जानकारी शिक्षण मात्र हेतु है, ताकि आपको पता लग सके कि असाध्य से असाध्य बीमारियों का होम्योपैथी में बड़ा ही सस्ता, बड़ा ही सरल, आसान इलाज है। और इन दवाइयों को आपको जिंदगी भर नहीं खाना पड़ेगा। अगर जो जिंदगी भर मस्त रहना चाहते हैं तो कोई मित्र बना लो जिससे मन की बात कह सके। अगर जो कोई ठेस पहुंचता है तो किसी से कह दो यार, सुना दो, बुरा सपना समझ करके बता दो, ताकि उसका प्रभाव कट जाए। कह लेने से मन हल्का हो जाता है, रख लेने से इंसान पागल हो जाता है। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।